Good morning, students. Yesterday we read about the quaternary activities and the outsourcing. आउटसोर्सिंग वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज हम पढ़ेंगे क्विनरी एक्टिविटीज. क्विनरी एक्टिविटीज मीन्स पंचम क्रियाएं. अब तक हमने क्या पढ़ा है? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्टियरी एक्टिविटी. टर्टियरी एक्टिविटी मीन्स जो सेवाओं का प्रोडक्शन करती है उसके ही टू पार्ट्स और डिवाइड कर दिए गए, जैसे क्वाटनरी एक्टिविटी और क्विनरी एक्टिविटीज. तो ये जो पंचम क्रियाएं हैं ये भी क्या है? टर्टियरी एक्टिविटी का ही एक पार्ट है. देखिए पंचम क्रियाएं क्या है? वे क्रियाएं जो कि उच्चतम ज्ञान पर आधारित है. जो क्विनरी क्वाटनरी एक्टिविटीज थी वो क्विनरी चतुर्थक और पंचम क्रियाओं में थोड़ा सा अंतर है. दोनों ही ज्ञान पर आधारित है, लेकिन पंचम क्रियाओं में जो ज्ञान है वो उच्चतम स्तर पर होता है. ये है, इसमें यह क्या है? उच्चतम स्तर के ज्ञान पर आधारित है. अगर हम इसमें बात करते हैं पंचम क्रियाएं की, इसमें हम किन किन लोगों को शामिल करते हैं? जैसे जो क्या करते हैं, जो उच्चतम स्तर पर निर्णय लेते हैं. लिखा भी गया है, डिसीजन मेकर. हमारे कंट्री के जो निर्णय लिए जाते हैं वे सभी के सभी जिन व्यक्तियों के द्वारा लिए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ पॉलिसी मेकर, कंट्री में जितनी भी नीतियां बनाई गई हैं या बनाई जा रही हैं उनका निर्माण करने वाले, ये सभी के सभी पंचम क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं. जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी. कंट्री की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो क्या करती है? डिसीजंस को एग्जीक्यूट करवाती है, या फिर ये पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं उनको कंट्री में क्या करती है? एग्जीक्यूट करवा रही है. तो ये सभी के सभी उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले, और दूसरे क्या है? नीतियों का निर्माण करने वाले. डिसीजन मेकर एंड द पॉलिसी मेकर्स आर इंक्लूडेड इन द क्विनरी एक्टिविटीज. पंचम क्रियाओं में ये लोग, ऐसे लोग शामिल हैं जो नीतियों का निर्माण करते हैं, और दूसरा और जो उच्च स्तर के निर्णय लेते हैं देश के संदर्भ में या किसी और संदर्भ में. फिर देखिए ये वे क्या क्या काम करते हैं. जो पंचम क्रियाओं के अंतर्गत जो लोग हैं, जो उच्चतम स्तर के जितने भी व्यक्ति हैं, वे क्या क्या कार्य करते हैं? फर्स्ट, वे क्या करते हैं? वे नए नए विचारों की रचना करते हैं. वे क्या करेंगे? जो विचार, ये क्या नए नए विचार बना रहे हैं उनकी रचना करते हैं, उन विचारों का पुनर्गठन और विचारों की व्याख्या करते हैं. इसके साथ साथ वे आंकड़ों की व्याख्या भी करते हैं. डेटा, जितना भी डेटा है उनकी व्याख्या करते हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन करते हैं कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो यूजेबल है या नहीं है, बेनिफिशियल है या नहीं है. तो ये सब कार्य थे कि जो पंचम क्रियाओं के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं वे किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं. ये कुछ दिए गए हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं. जैसे वे नए नए विचारों की रचना करते हैं, विचारों का पुनर्गठन करते हैं, विचारों की व्याख्या करते हैं. इसके साथ साथ जितने भी आंकड़े, किसी भी विषय से संबंधित आंकड़ों की व्याख्या करते हैं, और उसके साथ साथ जो न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीक आई है देश में, उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि वो सही है या सही नहीं है. इसके बाद इसके उदाहरण देखें हम कि पंचम क्रियाओं के अंतर्गत जो व्यक्ति शामिल किए जाते हैं वे कौन कौन से हैं, उनके उदाहरण. जैसे साइंटिस्ट. फर्स्ट क्या कहेंगे? रिसर्च साइंटिस्ट. वे वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं. सेकंड हमने क्या होता है? सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव. ये देखिए बिजनेस में जो सीनियर पर्सन हैं जो एग्जीक्यूट का काम करते हैं वे. और थर्ड क्या है? फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट, सलाहकार. फाइनेंशियली सलाहकार, और दूसरे ये क्या है? लीगल, कानून से संबंधित सलाहकार. ये सभी के सभी पंचम क्रियाओं के अंतर्गत शामिल हैं. ये सभी व्यक्ति अपनी ऐसी सेवाएं दे रहे हैं जो कि उच्चतम ज्ञान पर आधारित है. और ये क्या करते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है? दे आर द डिसीजन मेकर एंड दे आर द पॉलिसी मेकर. क्लियर? ये पंचम क्रियाओं और जो लास्ट हमने पढ़ा चतुर्थ क्रियाओं में छोटा सा अंतर है. दोनों ही ज्ञान पर आधारित है, लेकिन इसमें क्या है? उच्चतम ज्ञान है तो उसमें भी उच्च ज्ञान, लेकिन उससे भी ऊपर लेवल, उससे भी टॉप लेवल पर जो नॉलेज है उसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं डिसीजन मेकर को और पॉलिसी मेकर को. ओके स्टूडेंट्स, और इन्हें जो पंचम क्रियाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले जो लोग हैं उन्हें कहते हैं, ये क्या है? गोल्ड कॉलर जॉब वाले व्यक्ति. गोल्ड कॉलर जॉब वाले व्यक्ति कहा जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पंचम क्रियाओं के अंतर्गत जो व्यक्ति हैं जिन्हें हमने कहा है गोल्ड कॉलर जॉब वाले व्यक्ति, गोल्ड कॉलर स्वर्ण कॉलर जॉब वाले व्यक्ति, ये क्या है? जो विकसित इकोनॉमिक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है और जो बहुत मॉडर्नाइज्ड है, वहां पर इनका महत्व इनकी संख्या से बहुत अधिक है. जितने भी व्यक्ति जो पंचम क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं उनकी संख्या तो कम है, लेकिन उनका महत्व इनकी संख्या से कहीं अधिक है. फिर देखिए आगे, फिर आगे जो आउटसोर्सिंग. पंचम क्रियाएं वे भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रही हैं दूसरे देशों में. तो ये पहले भी आ चुका है कि आउटसोर्सिंग है. जो आउटसोर्सिंग उन देशों में
की जाती है जहाँ पर उन्हें क्या है, चीप और स्किल्ड लेबर मिले, जहाँ पर कंपनीज को सस्ता और कुशल श्रम मिले। आउटसोर्सिंग के जो सेंटर है सेवा देने के, वे केवल दूसरे देशों में लगाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्हें सस्ता श्रम और कुशल श्रम आसानी से मिल जाता है। ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पर आउटसोर्सिंग का यूज़ करके कंपनियाँ क्या कर रही हैं, बेनिफिट कमा रही हैं या फिर अपनी सेवाएं दे रही हैं? इंडिया, चाइना, ईस्ट यूरोप, इसराइल और फिलीपींस, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर कंट्रीज ने अपने क्या है, आउटसोर्सिंग के द्वारा कॉल सेंटर बनाए हैं। कॉल सेंटर के माध्यम से वे क्या कर रही हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये जो जो आउटसोर्सिंग करने वाली जो कंट्रीज हैं, ये दूसरे देशों में जाकर अपने कॉल सेंटर बना रही हैं। तो कॉल सेंटर बना रही हैं तो वे अपने देशों में बनाने की बजाय दूसरे देशों में बना रही हैं, जिसकी वजह से उस देश के जो बेरोजगार लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, वे इनका विरोध कर रहे हैं। तो ये जो कंपनीज हैं, ये इन अनएम्प्लॉयड पर्सन्स का विरोध भी झेल रही है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। इसकी वजह से, क्योंकि इन देशों में जहाँ पर आउटसोर्सिंग के द्वारा कंपनीज अपनी सर्विसेज दे रही हैं, ये क्या है, उन देशों में तो रोजगार उत्पन्न हो गया। तो रोजगार उत्पन्न होने के कारण उन देशों में जो प्रवास की समस्या है वो तो कम हो गई, लेकिन जिन देशों वाले लोग या कंपनी आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन देशों में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है और वे उन बेरोजगारों या अनएम्प्लॉयड पर्सन का विरोध झेल रहे हैं। इसके साथ साथ और हम फिर से अगर हम बात करें पंचम क्रियाओं की, पंचम क्रियाओं के अंतर्गत एक न्यू ट्रेंड सामने आया है। क्या ट्रेंड सामने आया है? केपीओ। केपीओ मीन्स ये पॉलिश प्रोसेस्ड आउटसोर्सिंग। ये क्या है, हिंदी में बताइए, ज्ञान प्रकरण, प्रकरण मीन्स प्रक्रिया। केपीओ ये है नॉलेज प्रोसेस्ड आउटसोर्सिंग, ज्ञान प्रकरण बाहरी स्रोत। आजकल इसका ट्रेंड बढ़ गया है कि लोग क्या कर रहे हैं, कंपनीज क्या कर रही हैं, अपनी नॉलेज का यूज़ कर रही हैं आउटसोर्सिंग में। आउटसोर्सिंग के द्वारा वे अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरे देशों में सेवाएं दे रही हैं। सेकंड है होम शोरिंग। होम शोरिंग का भी एक नया ट्रेंड सामने आया पंचम क्रियाओं में। होम शोरिंग कुछ नहीं है, बस ये क्या है, वर्क फ्रॉम होम। जो हम ये सब कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये होम शोरिंग का ही क्या है, आजकल एक नया ट्रेंड चला पंचम क्रियाओं में। पंचम क्रियाओं के दो ट्रेंड नए सामने आए हैं। फर्स्ट क्या है, केपीओ, नॉलेज प्रोसेस्ड आउटसोर्सिंग, और दूसरा होम शोरिंग। होम शोरिंग मीन्स वर्क फ्रॉम होम, जो कि हम कर रहे हैं। आजकल ये ट्रेंड नया सामने आया है, ये पंचम क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और इसके साथ साथ हम एक और बीपीओ, बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेस्ड आउटसोर्सिंग। देखो, ये जो आउटसोर्स कई बार कंपनियां की क्या है, बिजनेस के उद्देश्य से, ट्रेड करने के उद्देश्य से क्या है, आउटसोर्सिंग करती हैं। आउटसोर्सिंग करके क्या है, ट्रेड कर रही है दूसरे देशों में। लेकिन जो केपीओ है, नॉलेज प्रोसेस्ड आउटसोर्सिंग है, ये बिजनेस प्रोसेस्ड आउटसोर्सिंग से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि केपीओ में क्या है, जो एम्प्लॉयज हैं या जो वर्कर्स हैं, जो वे क्या है, बहुत कुशल है, वे उच्चतम ज्ञान रखते हैं। इनके उदाहरण बात करें, अगर मैं आपको केपीओ के उदाहरण देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, तो फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट हम बात करें ई लर्निंग। जो ई लर्निंग है वो क्या है, केपीओ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ई लर्निंग। सेकेंड बिजनेस रिसर्च, थर्ड कानूनी व्यवसाय, और फोर्थ बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा मीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम अपनी बुद्धि के माध्यम से हमने अब तक जो जो अर्जित किया है, हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन में जो जो अर्जित किया है, वो आता है बौद्धिक संपदा के अंतर्गत। और लास्ट ये क्या है, बैंकिंग सेक्टर, इसमें ये सभी के सभी केपीओ के एग्जाम्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज क्या पढ़ा, क्विनरी एक्टिविटीज। क्विनरी एक्टिविटीज में क्या क्या शामिल है, कौन किन व्यक्तियों को पंचम क्रियाओं में शामिल करते हैं। ये है डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर, वे क्या क्या कार्य करते हैं, नए विचार बनाते हैं, विचारों की व्याख्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन करते हैं। फिर इनके उदाहरण हम क्या एग्जाम्पल में क्या बात करेंगे, साइंटिस्ट हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए। फिर हम आगे आउटसोर्सिंग पे, जो पंचम क्रियाओं के अंतर्गत भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं। किन देशों में दी जा रही है, इंडिया, चाइना, फिलीपींस, इसराइल और ईस्ट यूरोप। लेकिन उन देशों में तो रोजगार उत्पन्न हो गया जहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंपनीज अपनी एक कॉल सेंटर स्थापित करके सेवाएं दे रही है। लेकिन जिन देशों से ये जो आउटसोर्सिंग की जा रही है, उन देशों के अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है, वे इनका विरोध कर रहे हैं कि हम तो बेरोजगार हैं और तुम दूसरे देशों में जाकर कॉल सेंटर बना रहे हो। अपने ही देश में कॉल सेंटर बनाते तो हमें भी रोजगार मिलता। तो वे कंपनियां क्या है, अपने कंट्री के अनएम्प्लॉयड पर्सन का विरोध झेल रही हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, ये जो आउटसोर्सिंग की फिर हमने ये पढ़ा, जो आउटसोर्सिंग है, ये कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं सेंटर, जहाँ पर सस्ता और कुशल श्रम मिल जाए, चीप और स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो। फिर हमने क्या पढ़ा, ये जो जो ये क्रियाएं हैं, पंचम क्रियाओं के अंतर्गत आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उच्चतम स्तर के डिसीजन लेने वाले या पॉलिसी मेकर्स,
ये क्या है, ये इनकी संख्या कम है लेकिन इनका महत्व बहुत अधिक है, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। और ये सबसे अधिक कहाँ है, जो देश सबसे अधिक विकसित है और क्या है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी सबसे उच्चतम स्तर पर है, आधुनिक भी है, मॉडर्नाइज्ड भी है। फिर हमारे की पंचम क्रियाओं के अंतर्गत एक न्यू ट्रेंड सामने आया है, केपीओ और होम शोरिंग के रूप में। केपीओ मीन्स बता दिया मैंने, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड होम शोरिंग मीन्स वर्क फ्रॉम होम। और ये क्या है, ये एक थर्ड और बीपीओ। बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग करने का उद्देश्य जब क्या हो, बिजनेस हो, उससे अलग है ये केपीओ। केपीओ में क्या है, अपने ज्ञान के आधार पर सर्विसेज दी जाती है दूसरे देशों में। तो आज और इसके एग्जाम्पल केपीओ के उदाहरण मैंने बता दिए, जैसे ये क्या है, ई लर्निंग, सेकेंड रिसर्च, थर्ड कानूनी व्यवसाय, बौद्धिक संपदा और बैंकिंग सेक्टर में जो क्या है, हाईएस्ट लेवल पर जो निर्णय लेने वाले व्यक्ति, ये सभी के सभी क्या है, केपीओ के अंतर्गत आते हैं। आज आपको केवल क्यूनरी एक्टिविटीज आपको